हेलो एवरीवन। तो डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वीगन डे कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है 1 नवंबर। इसको मनाते हैं टू प्रमोट वीगन डाइट। वीगन डाइट को प्रमोट करने के लिए ये डे मनाते हैं। एंड वेगनिज्म होता क्या है? देखो, वेगनिज्म होता है, इट इज अ फिलोसफी टू डू नॉट एक्सप्लॉइट एनिमल्स इन एनी वे, यानी एनिमल्स का एक्सप्लॉइटेशन किसी भी वे में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग शिप्स के हेयर्स निकाल के क्लोथ्स बनाते हैं, काऊ के मिल्क से डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर उनको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह एनिमल्स का किसी भी वे में एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो डाइट लेनी चाहिए वो प्योरली वेजिटेरियन, यानी कि प्योरली ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए ओनली। तो इस फिलोसफी को वेगनिज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया कब तक कार्बन का एमिशन 0% कर देगा? इसका आंसर है 2070। रिसेंटली यूके में पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दी, COP26 की मीटिंग में स्टेटमेंट दी है। एंड मोदी जी ने ये भी बोला कि हम लोग 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है हम लोग वो उसको 2030 तक वो रीच कर जाएंगे। एंड 50% जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वहां से हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में भाषा संगम मोबाइल ऐप एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। एंड ये हैं एजुकेशन मिनिस्टर। जी किशन रेड्डी जी हमारे कल्चर मिनिस्टर। पीयूष गोयल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड रमेश पोखरियाल निशंक हैं एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी कि इनके पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जो वेस्टर्न कमांड आर्मी की उसके कमांडर कौन बने? तो इनका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी। एंड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं ईस्टर्न कमांड के हैं। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी नदन कमांड के हैं। एंड लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन ये सदर्न कमांड के। ये आर्मी की 7 कमांड है। इनके हेडक्वार्टर्स देख लीजिए, वेस्टर्न कमांड का चंडीगढ़, ईस्टर्न कमांड का कोलकाता, नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर, सदर्न कमांड का पुणे, सेंट्रल कमांड का लखनऊ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में कितनी रही? तो इसका आंसर है 43, यानी इंडिया की रैंक जो थी वो थी 44। इसको टॉप किया स्विट्जरलैंड ने। एंड सेकंड नंबर पे स्वीडन, थर्ड पे डेनमार्क। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है, जैसे कि अंकटेड, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है। IUCN का हेडक्वार्टर भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला फ्लोटिंग LNG स्टोरेज कौन से स्टेट में बनेगा? तो आंसर इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे। एंड महाराष्ट्र में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि तबोड़ा नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। एंड महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको नावा शेवा भी बोलते हैं। एंड गोवा को अभी रिसेंटली ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट और 100% इलेक्ट्रिफाइड स्टेट भी घोषित किया गया। ओडिशा में सिमलीपल नेशनल पार्क है। नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं। एंड गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। शिमलीपल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे चिलिका लेक है जो लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है इंडिया की। कर्नाटका से याद रखिएगा बनेरघट्टा एंड बांदीपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ के CM है बसवराज बोमाई। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म, यानी कि जो क्राइम होते हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, तो उस पर इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है 2 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कहाँ पे एप्पल फेस्टिवल मनाया गया? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर पे बनाया गया। एंड ये देखो 31 अक्टूबर 2019 को
ये यूनियन टेरिटरी बन गई थी। पहले स्टेट था JNK, अब यूनियन टेरिटरी बनी। तो दो यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू कश्मीर लद्दाख। एंड जम्मू कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, डेच्चीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क। ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, मतलब हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे जो नेशनल पार्क है वो है हेमिश नेशनल पार्क। लद्दाख के जो गवर्नर हैं, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो वहाँ के, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो वहाँ के, वो हैं राधा कृष्ण माथुर एंड JNK के मनोज सिन्हा। JNK के मनोज सिन्हा, सॉरी मैंने गवर्नर बोल दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो यूनियन टेरिटरी को हेड करता है। पंजाब के CM हैं चरणजीत सिंह चन्नी एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। एंड उत्तराखंड में पहला इंडिया का लाइचन पार्क बना, वो बना हल्द्वानी, सॉरी मुंचारी में, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। एंड हल्द्वानी में पहला पॉलिनेटर पार्क बना इंडिया का। एंड हिमाचल से याद रखिएगा, यहाँ के CM है जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। यहाँ पे है पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली को साइलेंट वैली से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये है केरला में। एंड दूसरा यहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क एंड सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल में नेशनल पार्क है। कैपिटल है इसकी शिमला। अगला क्वेश्चन है मेंस डेनमार्क ओपन किसने जीता 2021 का? 2021 का मेंस का डेनमार्क ओपन किसने जीता? ये जीता विक्टर जेल्जन ने, एंड ये डेनमार्क के हैं। एंड वहीं वुमेन्स का खिताब किसने जीता? वुमेन्स का खिताब जीता, मैं लिख देता हूँ, अकेन यामागुची, ये हैं जापान की। अगला क्वेश्चन है फीफा में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? तो फीफा में इंडिया की रैंकिंग है 103, यानी कि 103। इंडिया की रैंकिंग 103 है फीफा में। एंड फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में, इसका फिर से स्विट्जरलैंड में है। एंड जो इसके प्रेसिडेंट है वो गियानी इन्फेंटिनो। एंड देखो मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब 2021 में 2021 के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन से रहे? पहला है रियल मैड्रिड, दूसरा है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एंड थर्ड है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये जो क्लब हैं ये स्पेन के क्लब हैं। एंड जो मेन्यू है यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड है, ये इंग्लैंड का क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी एप्पल को सरपास करके वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल को सरपास करके वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो बन गई है वो बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। इसके जो CEO हैं वो है सत्य नडेला, एंड इसके जो फाउंडर हैं वो है बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। टेस्ला तो ऑफकोर्स इलॉन मस्क की कंपनी है। इनकी स्पेस एक्स भी है, स्पेस एक्स। एंड अमेजन के जो अभी CEO बने हैं वो हैं एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आ गया कि COP26 की जो मीटिंग हुई वो कहाँ हुई? वो हुई यूके में। एंड यूके में कौन से शहर में हुई? ग्लासगो। कनाडा से याद रखिएगा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। एंड PM है जस्टिन ट्रूडो। एंड अभी रिसेंटली अनीता आनंद जो थी इंडियन ओरिजिन की है, जो यहाँ की डिफेंस मिनिस्टर बनी है कनाडा की। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, चांसलर है यहाँ की एंजेला मर्कल, करेंसी है यूरो। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट है यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। एंड अगेन पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का।
यूनेस्को बना 1945 में। ऑन्ड्रे अजोले इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अभी किसने ये अग्री किया कि अगर $6 बिलियन से अगर वर्ल्ड में जो हंगर है वो कम हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा, तो मैं $6 बिलियन देने को तैयार हूँ अपनी वेल्थ से। तो ये बोला इलॉन मस्क ने। देखो अभी हुआ क्या हाल में, इलॉन मस्क ने यूएन को बोला कि अगर $6 बिलियन से अगर वर्ल्ड हंगर कम हो जाएगा तो मैं अपने टेस्ला के सारे शेयर्स अभी के अभी बेच दूंगा। बट आपको ये पब्लिक डोमेन में रखना होगा कि ये हंगर कैसे कम होगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रखनी होंगी। तो इलॉन मस्क ने बोला। एंड इनकी जो दो कंपनी है, टेस्ला एंड स्पेस एक्स। जेफ बेजोस है फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अमेजन। एंड अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के सीईओ। फेसबुक का भी रिसेंटली नाम चेंज करके मेटा कर दिया गया। बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। अगला क्वेश्चन है, असगर अफगान अभी इन्होंने रिटायरमेंट लिया क्रिकेट के सभी फॉर्म से, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से। एंड अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तो इन्होंने अभी अफगानिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामिक अमायरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रख दिया है। कैपिटल है काबुल। एंड बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। कैपिटल है बांग्लादेशी टका। टका कैपिटल, सॉरी, यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। यहाँ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। एंड बांग्लादेश से ये याद रखिएगा कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन शेयर करता है इंटरनेशनल, तो बांग्लादेश से करता है, वो है 4096 किलोमीटर। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस ब्रॉडबैंड स्टार लिंक ने ये सर्विस 2022 से इंडिया में सर्विस स्टार्ट करने को बोला है? यानी कि अभी कौन से ब्रॉडबैंड स्टार लिंक ने इंडिया में सर्विस स्टार्ट करने को बोला है दिसंबर 2022 से? तो अगेन ये स्टार लिंक जो ब्रॉडबैंड है ये स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स अगेन इलॉन मस्क की कंपनी है। एंड इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो है $335 बिलियन। इमेजिन। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पेस एक्स का है। एंड जो ब्रॉडबैंड का नाम है स्टार लिंक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की ब्रॉडबैंड कंपनी है जिसने कि 2022 तक इंडिया में जो एम किया है सर्विस स्टार्ट करने का, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम स्टार लिंक है।